समुद्र के अंदर से मिले भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के सबूत, जिनसे साबित हो गया कि महाभारत केवल एक महागाथा नहीं थी, एक महाकाव्य नहीं, बल्कि हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। श्री कृष्ण ने सच में इस धरती पर अवतार लिया था। महाभारत का युद्ध सच में हुआ था। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सबूतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि महाभारत केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक सत्य चीज है, एक सच्चाई है। आज का वीडियो आप सभी युवाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी इस सच को मानने से साफ इनकार करती है। तो महाभारत का सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आज आपसे कोई कहे कि महाभारत की कथा वास्तव में कहानी नहीं बल्कि हमारा इतिहास है और अंग्रेज और मुगल हमारे इतिहास का हिस्सा हैं, वैसे ही कृष्ण, पांडव और कौरव भी एक सत्य है, आप पक्का उस शख्स का मजाक उड़ाओगे। लेकिन आज का वीडियो पूरा देखने के बाद इस बारे में आपके विचार पूरी तरह से बदल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं द्वारका नगरी के बारे में मिले सबूतों के बारे में। द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। इतिहासकारों के अनुसार यह शहर 9000 साल पुराना था। ये काफी शानदार नगर हुआ करता था। इस नगर में विशालकाय सभा मंडप था, समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी था। शहर में सोना, चांदी और रत्नों के साथ 7 लाख महल हुआ करते थे। इसके अलावा वनस्पति उद्यान और झीलें भी थी। लेकिन श्री कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से यह नगर पानी में डूब गया। इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह है। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कान्हा के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। इसके अलावा श्री दुर्वासा ने भी यदुवंश के विनाश का श्राप दिया था। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध के 36 दिन बाद ही द्वारका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे थे और फिर द्वारका नगरी समंदर में डूब गई। लेकिन अब कई इतिहासकार समुद्र के अंदर द्वारका के सबूत ढूंढने की कोशिश में लगे हैं। उन्हें इस काम में सफलता भी मिल गई है। गुजरात में समुद्र तल में उन्हें द्वारका नगरी के अवशेष मिलने शुरू भी हो गए हैं। इस नगर की सबसे खास बात यह थी कि इसमें कई सारे द्वार थे और इतिहासकारों ने खोज में पाया कि इन द्वारों के अवशेष आज भी समुद्र के अंदर गहराई में मौजूद हैं। सन 2005 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने द्वारका नगरी की खोज की शुरुआत की। 2009 में नेवी के गोताखोरों ने समुद्र की गहराई में कुछ अवशेषों को ढूंढ निकाला। इसके बाद उनकी पूरी जांच के लिए उन्हें दूसरे देश की लैब्स में भेज दिया गया। इस जांच से जो रिजल्ट आए वो चौंकाने वाले थे। ये अवशेष लगभग 9500 साल पुराने थे और ये वो समय था जब द्वारका अस्तित्व में मौजूद थी। इस खोज से इतिहासकार काफी खुश हुए और उन्होंने समुद्र तल में खुदाई करनी शुरू की, जहां से कई ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने द्वारका नगरी की सत्यता को और भी पुख्ता कर दिया। इसके बाद उस जगह की जमीन के नीचे भी खुदाई की गई तो वहां कई सिक्के, मूर्तियां, दूसरे ऐसे आइटम निकले जिनसे यह साबित हो गया कि इस जगह कभी द्वारका नगरी हुआ करती थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह कि ये सभी चीजें एक प्राचीन नदी के पास मिली थी जो कि 9 किलोमीटर लंबी थी। इस नदी की खोज भी द्वारका की खोज के दौरान ही हुई थी। इतिहासकारों ने अपनी जांच में पाया कि जो अवशेष उन्हें समुद्र के अंदर से मिले उनमें और जमीन पर खुदाई में मिले अवशेषों में काफी समानता है और ये अवशेष किसी मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से नहीं मिलते, जिससे साफ पता चलता है कि अवशेष द्वारका नगरी के ही हैं। दोस्तों, द्वारका नगरी को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि समुद्र की तेज लहरों का मुकाबला करते हुए समुद्र में इतनी गहराई तक जा पाना काफी मुश्किल और जानलेवा काम होता है। लेकिन इसके बाद भी सरकार अब तेजी से इसी दिशा में काम कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस बारे में कोई और भी पक्के सबूत मिल पाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं महाभारत की सत्य घटना होने के सबूत के बारे में। दोस्तों, महाभारत को हमारा इतिहास कहा जाता है। यह धर्म की अधर्म पर जीत की कहानी है। लेकिन अगर यह केवल एक कहानी होती तो वेद व्यास जी इसे महागाथा नहीं कहते बल्कि महाकाव्य कहते। इस पुस्तक में महाभारत की शुरुआत राजा मनु से की गई है और इस किताब में इस पीढ़ी के 50 से ज्यादा राजाओं के बारे में लिखा गया है
और पांडवों के पिता राजा पांडु और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र भी इसी वंश की संतान थे। तो अगर ये केवल एक कहानी होती तो वेद व्यास जी इतने सारे राजाओं के बारे में लिखने के बजाय केवल कुछ खास चरित्रों पर ही फोकस करते। महाभारत में युद्ध के समय जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही परिवार के लोगों को देखा तो उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। फिर युद्ध क्षेत्र में ही श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था और गीता में कलयुग के बारे में काफी सारी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ तक कि आजकल जो कुछ हो रहा है वो सब इस किताब में लिखा हुआ है। तो अगर ये केवल एक कहानी होती तो इसमें इतना सब कुछ कैसे लिखा होता। इस किताब में भारत के 35 शहरों के बारे में लिखा है। इसके अलावा भारत के कई पड़ोसी देशों के बारे में भी इसमें बताया गया है। उस समय कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला था। गांधारी का कांधार अब अफगानिस्तान का हिस्सा है और पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ को आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। वहीं कुरुक्षेत्र के पास खुदाई के दौरान इतिहासकारों को 80 फीट का एक कंकाल मिला। कहा जा रहा है कि ये भील और हिडंबा के पुत्र घटोत्कच का कंकाल है। महाभारत में घटोत्कच के बारे में जो कुछ भी बताया गया है वो बिल्कुल इस कंकाल के जैसा ही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां महाभारत का युद्ध हुआ था वहां आज भी एक खाली मैदान है जो कि उस युद्ध की कहानी आज भी कह रहा है। कहा जाता है कि उस युद्ध में इतना खून बहा था कि पूरी जमीन लाल हो गई थी और यही कारण है कि इस जगह की मिट्टी आज भी लाल है। बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर स्थित एक राज्य जहां 5 पहाड़ियां मौजूद है। यहाँ महाभारत के रचनाकार वेद व्यास की गुफा है। यहाँ पास ही में गणेश गुफा भी है क्योंकि गणेश भगवान ने ही वेद व्यास की कथा को शब्दों में पिरोया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कथा लिखने के लिए भगवान श्री गणेश जी को याद किया। उन्होंने गणेश जी से महाभारत लिखने का अनुरोध किया जिस पर गणेश ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि गणेश जी ने महर्षि वेद व्यास के समक्ष एक शर्त रखी थी। गणेश जी ने महर्षि वेद व्यास से कहा था कि आपको महाभारत कथा बिना रुके लगातार सुनानी होगी। इस पर महर्षि वेद व्यास ने भी गणेश से शर्त रखी थी कि बिना वाक्य को समझे उसे नहीं लिखेंगे। इसके बाद महाभारत लिखना शुरू किया गया। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन मनाली की गुफा में साधना करने चले गए थे। उस गुफा को अर्जुन गुफा कहा जाता है। दिल्ली के पुराने किले में भी इस बात के कई सबूत मौजूद हैं। ये किला यमुना नदी के किनारे बना है जिसे पांडवों ने बनाया था, लेकिन बाद में इसे कई बार बनाया और मिटाया गया। दोस्तों, इस बात के सबूत न जाने पूरे देश में आज कहां फैले पड़े हैं जो चीख कर अपने सत्यता खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं। और इन सबूतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाभारत कहानी नहीं बल्कि इतिहास है। इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करना ना भूलें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।